मानी सर इनवाइट कर दीजिएगा डॉक्टर सर को। हम्म। टाइम हो गया। जैसा कि आपने सुना कि मेरा नाम डॉक्टर सुनील पुरेनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग लगभग अगले साल से, यानी कहा जाए तो 24 से ही हम लोग मॉर्निंग सेशन में हैं। और अच्छी खासी नॉलेज हेल्थ कोच के माध्यम से बड़ी मेहनत के साथ हम लोगों के साथ शेयर होता है, जो कि काबिले तारीफ है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बहुत अच्छी सी टॉपिक के साथ, खास करके बदलते मौसम में ये शीतकालीन ऋतु जो है हमारे शरीर को काफी प्रभावित करता है। क्योंकि मौसम का प्रभाव हर जीव जंतु पर होता है, यहां तक कि पेड़ पौधे पर भी होता है। उसका रख रखाव, उसकी देखभाल, परिवार की देखभाल, बच्चे की जिम्मेवारी, बच्चे की देखभाल हम सबों का जिम्मेदारी होता है। वाकई में अगर हम लोग सतर्क हो जाएं तो बहुत कुछ से निजात मिल सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, मौसम बदलता है, उसके साथ विभिन्न तरह की परेशानियां शुरू हो जाती है। और इस परेशानियों को हम हेल्थ कोच वर्षों से तैयारी करके अपने आम जन को नोटिस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आए दिन जब ठंडी होता है, ठंडी का शुरुआत होता है, शीत मौसम का जो है शुरुआत होता है, तो विभिन्न तरह की परेशानियां होती है। उसी में से मित्रों, अभी बहुत से लोग कहते हैं कि यार ठंडी तो नहीं है, इस बार ठंडी नहीं करेगा। लोग अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और जब पीड़ा होने लगता है तो तो अपने आप में काफी महसूस करते हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि ठंड की वजह से अभी कोई खास ठंडी लोगों के माध्यम से सुनते हैं कि नहीं होता है, नहीं है। बट हमने देखा है कि हम कई घरों में अर्थियां निकल चुकी है। ऐसी अर्थियां नहीं निकली है, बहुत कष्ट के साथ निकली है। अभी तक में हमने 3 आदमी को देखा है, बीपी बढ़ा, पैरालिसिस मारा, और 15 से
16 दिन में जो है कि वो उसका जनाजा भी निकल गया। तो हम लोग इसको इग्नोर ना करें। अभी देखते हैं कि अक्सर जब ठंड लग जाता है तो गले में अकर, गर्दन में ऐंठन, खास करके सर्दी, खांसी, कभी कभी बुखार भी आता है। इसको हेल्थ विभाग से, यानी स्वास्थ्य विभाग में, हम इस डिजीज को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राउटिकॉलिस। यानी गर्दन से लेकर के पीठ तक ऐंठन होना, मसल्स में मरोड़ होना, कंपन सा होना, और इसमें अत्यधिक पीड़ा होता है, कष्ट होता है, जिसको आंसू के साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। तो इस चीज से निजात पाने के लिए हमें तत्पर रहना होगा, खास करके इस ऋतु में। दोस्तों, इसके कई लक्षण भी हैं। गर्दन में असहनीय दर्द और गला इधर से इधर तनाव, काफी तनाव खिंचाव होता है, या कहिए रीढ़ की हड्डी और गर्दन के बीच मिसअलाइनमेंट के कारण किसी नर्व के दबने से भी हो सकता है ये। क्योंकि ठंड में अधिक समय मिलता है हमको सोने का, और बहुत आदमी जो है कि शाम में सोते हैं, ठंड के कारण वो घर से निकलते नहीं और सोए रहते हैं, मस्ती में सोए रहते हैं। इस वजह से भी परेशानी ये हो सकता है। दूसरा, यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। इस ऋतु में कई तरह के वायरल इन्फेक्शन या वायरल हवा के माध्यम से वायरल प्रभावित करता है, जो मसल्स में पहुंचकर यह इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन के माध्यम से सर्दी, खांसी और बुखार भी आ जाता है। अत्यधिक जुकाम होने के कारण जो मसल्स में हो जाता है, इस प्रकार से उसके शरीर में गले से लेकर के गर्दन में ऐंठन पैदा होता है। मैं इसलिए इस डिजीज को आप लोगों के साथ, औरों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इस काल में, इस मौसम में, यानी शुरुआत जो हुआ है, इस दरमियान जो है कि हमने लगभग, हाँ, 3 पेशेंट को देख चुका हूं ये वायरल इन्फेक्शन। यहां तक कि
उनको खांसते खांसते पंजरे में दर्द, पीठ में दर्द, सीने में दर्द, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बेहोश भी हो जाता है। हमने देखा है 3 दिन पहले। तो मित्रों, इस ऋतु में हमें बहुत कुछ ख्याल रखना है। नेक्स्ट, इस मसल्स के लिए अत्यंत आवश्यक है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की कमी के कारण परेशानियां होती है। जैसे इस वायरल इन्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी जो है वह एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। जैसे हमारे शरीर में विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम यदि कम है तो बहुत अधिक कम समय में प्रभावित कर देता है। यह अचानक ठंड के कारण भी हो सकता है। तो यह मौसम में हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। एनी टाइम समय का ख्याल रखना चाहिए। हमें इस ऋतु में सूक्ष्म पानी की आवश्यकता है, समय पर नहाने की आवश्यकता है, समय पर भोजन करने की आवश्यकता है, समय पर न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, और गर्म कपड़े की आवश्यकता है। हमारे मेंटर जेठ सर बोलते हैं कि कभी कभी शेर बनने का कोशिश जब करते हैं इस मौसम में तो गीदड़ बन के वो बिछावन पर लेटे रहते हैं। तो इस मौसम का जरूर ख्याल रखें। कुछ सुझावें भी हैं जो कि कोच हमारे मेंटर अपलाइन अक्सर समझाते हैं, बता रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह किसी भी प्रकार के वायरस से रोकता है। अतः शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो है विटामिन ई बहुत जरूरी है, विटामिन सी बहुत जरूरी है, कैल्शियम बहुत जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है, पोटासियम जरूरी है। यहां तक कि इस ऋतु में गार्लिक यानी लहसुन अवश्य खाना चाहिए। गार्लिक का प्रयोग होना भी चाहिए आवश्यक रूप से। इसके अतिरिक्त मसल्स द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मुख्य न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता है। जैसे कि विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B6 तथा मिनरल्स के लिए ये विटामिन हो गया, और मिनरल्स के लिए जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, जिंक, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करता है।
इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक क्रीम का भी प्रयोग, जेल जो होता है महलम, उसका भी प्रयोग होना जरूरी है। दोस्तों, इस ऋतु के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही लाभदायक है। 36 जड़ी बूटियों से बना हुआ च्यवनप्राश, सर्दी के मौसम में अगर सर्दी खांसी हो तो च्यवनप्राश का मजा जरूर लीजिए। VMS है, जिसको हम लोग शॉर्ट में नाम रखे हैं VMS। उसका डिटेल्स है बसाखा, मुलीठी, सुरसा। इसको ग्रहण करने से, इसको इस मौसम में लेने से गले का खराश, सर्दी, जुकाम बिल्कुल मेंटेन रहता है। इंजॉय के साथ हम लोग इसको प्रयोग करते हैं ताकि आगे हमें किसी भी तरह का परेशानियां ना झेलना पड़े। हर बच्चे को अभी च्यवनप्राश का स्वाद दिला रहे हैं, ले रहे हैं, और बड़ी विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करने से हमें काफी हेल्दी महसूस होता है। और खास करके शाम में गुनगुने दूध में हल्दी डाल करके पीने से, और गुड़, ये तीनों कंबाइंड करके अगर हम लेते हैं तो बहुत ही शरीर को रिफ्रेश महसूस होता है। इसलिए हमें भी बचना है, परिवार को भी बचाना है, बच्चे को भी बचाना है, और यहाँ तक कि सगा संबंधी